कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हम ज्ञान विज्ञान योग ले रहे हैं जिसमें भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और इसमें जो भगवान बात कह रहे हैं, भक्ति का महल नींव बताई, जिसमें दो चीज़ें बताई कि आसक्ति मुझ में हो और आश्रय भी मेरा हो। ये भक्ति की दो पिलर हैं, भक्ति इनके बिना नहीं होगी। आश्रय भगवान का होना चाहिए और आसक्ति भी भगवान से होनी चाहिए। इसके बाद भगवान एक चीज़ और नीचे कह रहे हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं। भगवान के समग्र रूप को भगवान ही बता सकते हैं। समग्र रूप मतलब जैसे भगवान वास्तव में है वैसे बता रहे हैं। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि प्राय हम सब धार्मिक लोग जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो भगवान को लेके अपनी एक राय रखते हैं, और राय रखें उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। आज सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक बड़ी विडंबना है कि सगुण को लेके, निर्गुण को लेके, साकार को लेके बड़े आपस में बहस है। हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं है, हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है, हम अकेले ही बहुत हैं। और इतना द्वंद्व है आपस में, सगुण निर्गुण का खंडन करेगा, निर्गुण सगुण को कुछ नहीं मानेगा, साकार निराकार, अपने और जो जिस संप्रदाय में है कि बस हम इसमें हैं इसलिए ये श्रेष्ठ है। मैं महाजन या बनिया परिवार में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन मैं पैदा हुआ हूं तो अब यही श्रेष्ठ है, ऐसी बात हो गई है। तो भगवान यहां समग्र रूप का मतलब बता रहे हैं, तो उस समग्रता में भगवान बताएंगे कि देखो मैं कैसा हूं, मैं साकार भी हूं, मैं निराकार भी हूं, मैं सगुण भी हूं, मैं निर्गुण भी हूं, मैं जड़ भी हूं, मैं चेतन भी हूं। समग्र रूप का पूरा भगवान दिग्दर्शन कराएंगे हमें। बड़ी जबरदस्त बात है ये। इससे क्या होता है कि हमारी जो क्षुद्रता है सोचने की, जो हमारा टकराव है, ये खत्म होता है। इसलिए गीता तोड़ती नहीं है, गीता जोड़ती है। गीता में किसी की लाइन को नहीं काटा, अपनी लाइन को बड़ा किया गया है। तो भगवान समग्र रूप का वर्णन करेंगे, जिसके तहत भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, जड़ और चेतन का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान जड़ को भगवान ने यहां अपरा कहा। क्या कहा? अपरा। अपरा मतलब जो खुद को भी ना जाने और दूसरों को भी ना जाने। और चेतन को भगवान ने यहां परा कहा। परा मतलब जो खुद को भी जाने, और तो हम चेतन हैं, हम परा हैं कि अपरा है? परा है। अपरा यानी जड़ के भगवान ने 8 भेद बताए। 5 तो महाभूत बताए, क्षतिजल पावक गगन समीरा, और 3 बताए मन बुद्धि और अहंकार। यानी मन क्या है, जड़ है कि चेतन है? इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, मन जड़ है, बुद्धि क्या है, जड़ है कि चेतन है? इसलिए तो पूछ रहा हूं, बड़ी दिक्कत आएगी एक्सेप्ट करने में आपको। जड़ है कि चेतन है? जड़ है। अहंकार भी क्या है? यहां तक जड़ का साम्राज्य है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं धीरे धीरे कि चेतन है, वो भी बात सही नहीं है, लेकिन सही सी है। सही तो नहीं है। क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है ये। सबसे स्थूल बताया भगवान ने पृथ्वी, और सबसे सूक्ष्म बताया भगवान ने अहंकार। तो जो जितना सूक्ष्म है वो आत्मा की सन्निधि के उतना ही पास है, उतना ही उसका चेतनता झलकती है। इसलिए मन बुद्धि और अहम ये जड़ होते हुए भी हमको कैसे देखते हैं? चेतन से देखते हैं। चेतन है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल जड़ है आत्मा की सन्निधि से। तो भगवान कह रहे हैं जड़ में भी मैं ही हूं और चेतन में भी मैं ही हूं। ऐसा कोई संसार में कोई चीज नहीं है। हालांकि दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग अलग है, एक भगवान ही है। ये बड़ी जोरदार बात है। ये ऐसे उदाहरण से समझना चाहें तो ऐसे समझें कि देखो हमारे शरीर में ऐसी भी जगह है माइंड में कि जहाँ पे यदि हम आल पेन भी छुआ दें तो बस्ट हो जाए दिमाग, डॉक्टर ये कहते हैं। अभी हमारे कितना खून चल रहा है नीचे, ये खून की पता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इतनी मोटी होती हैं, और यहाँ जाके माइंड में जाके माइक्रोन में आ जाती हैं, मिलीमीटर में नहीं माइक्रोन में आ जाती हैं।
यानी इतना सा भी खून एक बूंद का 1,00,000वां हिस्सा भी यदि ऊपर नीचे चला गया तो खत्म हो जाता है, इतनी माइन्यूटली हो जाता है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है। तो अब एक तो ऐसा शरीर में ऐसी चीज है इतनी माइन्यूट, एक शरीर में हमारा ये नाखून भी है। बोलो ये दोनों शरीर के पार्ट हैं या नहीं है? पार्ट है। नाखून जड़ है या चेतन है? जड़ सा ही है, जड़ी है, और क्या है, काटते पीटते तो कहाँ दर्द होता है, 1.5 नाखून वाला है ना, लेकिन चेतन है फिर आ जाता है ना, शरीर का हिस्सा है मतलब। तो भगवान भी ऐसे ही सब जगह हैं। भगवान ने ऐसा कहा इस संपूर्ण संसार में एक मैं ही व्याप्त हूँ, ये जड़ चेतन जो भी है सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसा तू समझ अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं महाराज ये हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, हमें दिखता ही नहीं ऐसा, आप तो दिखते ही नहीं हमें। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया के कारण मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो छिप जाता है। किसके कारण? और माया को किसकी बताया भगवान ने? मेरी। अच्छा श्लोक है, पढ़ लेते हैं, समझते हैं फिर। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। दैवी ही ऐशा गुणमयी, गुणमयी माया है मेरी। कौन कौन से गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं, सत रज और तम। देखिए सात्विक का मतलब हमारा मन अच्छा लगे, सत्संग में ज्ञान हो, प्रकाश हो, ये सात्विक गुण है। अच्छा है कि बुरा है? लेकिन बांधने वाला है ये भी। गीता की बातें बहुत विलक्षण है। रजोगुण क्या है? राग, आसक्ति, कर्मों में लगे रहना। एक विज्ञापन आता था पहले, असरानी सारे घर के बल बदलना चाहता है, किसको याद है? सिल्वेनिया लक्ष्मण का शायद था विज्ञापन, सारे घर के बदल डालूंगा। तो जिसमें रजोगुण अच्छा होता है वो कहता है पूरे संसार को बदल डालूंगा। कि आपको बदलना कि नहीं, उस पर मैंने भी विचार नहीं किया है, बाकी दुनिया को बदलना है मेरे को। ये क्या है? ये रजोगुण है। ये पकड़ करता है, सबको पकड़ लेगा। शरीर दिया पकड़ लिया, पत्नी दी पकड़ ली, धन दिया पकड़ लिया, पद दिया पकड़ लिया, गाड़ी दी पकड़ ली, जो कुछ दिया उसको। ये रजोगुण है, राग, आसक्ति, करने का वेग। हम सब कैसे हैं? अधिकांशतः रजोगुणी है। हम में सब में कौन सा गुण सबसे ज्यादा है? सब में रजोगुण है। और तीसरा है तमोगुण, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, है ना, उल्टे सीधे काम करना। तो ये तीनों गुण, ये माया ये 3 गुण वाली है। कभी ये तमो में आती है, कभी रजो में आती है, और कभी सतोगुण तक ये बांधने वाली है। सतोगुण अच्छा है लेकिन फिर भी बांधने वाला है। स्वामी जी कहते हैं जंजीर यदि सोने की हो 24 कैरेट गोल्ड की, बोलो कैसा रहेगा? ना तो बाथरूम जाने को मिल रहा है, ना पानी पीने को मिल रहा है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड का मामला, कम से कम 20 किलो की जंजीर है, बोलो बंधना है। तो ये सतोगुण ऐसा है। सतोगुण को बढ़ाना है जीवन में, लेकिन इसमें भी हमको आसक्ति नहीं रखनी है। तो भगवान कह रहे हैं ये माया किसकी है? मेरी। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया। क्या वर्ड बोला भगवान ने? मेरी माया। तो हम कहते हैं प्राय इस श्लोक को पढ़ के कि भगवान की माया ने यार बहुत परेशान कर रखा है, हमको फंसा दिया भगवान की माया ने। वास्तव में भगवान की माया ने नहीं फंसाया, हम खुद ही, क्योंकि भगवान ने कहा माया को अपनी, कह रहे हैं ना मम माया, और हम मानते किसकी है माया को? भगवान की मानते हैं कि अपनी मानते हैं? बताओ। तो माया भगवान की पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो किसी की पत्नी को अपनी मानोगे तो बताओ पिटाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और कोई छोटे मोटे की मान लो तो चलो फिर भी बच जाओ, कोई पद प्रभाव हो तो उसकी हैं तो जूते पड़ेंगे बढ़िया से। तो यही हो रहा है हमारे संग। और यदि उनकी माया, उनकी माने माया को, और मां स्वरूपा माने, अन्नपूर्णा माने, तो सारे काम भी होंगे, सारे भोग होंगे, सब होंगे, बंधन नहीं होगा। यही बात है। बस भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया से पार पाना दुरत्या यानी असंभव है, बहुत कठिन है। कठिन क्या? असंभव है। तो कैसे पार पाए महाराज आपकी माया से? भगवान ने कहा केवल और केवल मेरी शरण आ जा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। स्वामी जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि मछुआरा जब जाल डालता है
समुद्र में या नदी में तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन जो छोटी मछलियां होती हैं जो मछुआरे के पैर के पास आ जाती हैं, क्योंकि जाल ऐसा फेंका जाता है, तो जो पैर के पास आ जाती हैं वो मछलियां बच जाती हैं, वो शरण में आ गई। तो ऐसे ही हम केवल किसकी शरण हो जाएं? भगवान के शरण हो जाए, तो ये माया फिर हमारा कुछ नहीं। हम केवल भगवान का भजन करें, भगवान का काम करें, जो भी अभी हम कर रहे हैं उसको भगवान का से जोड़ दें, बस हर चीज को भगवान से जोड़ दें, जो भी काम कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ दें, सबको अंदर से भगवान का माने, सो नहीं करें वल्लई। तो ये माया से पार पड़ने का उपाय है। ऐसे भजन करने वाले 4 तरह के होते हैं। भजन करने वाले भगवान ने 4 तरह के भक्त बताए। सबसे पहला भक्त आर्त भक्त, जो भगवान जब मुसीबत में पड़ता है तो किससे सहायता मांगता है? केवल और केवल भगवान से। जैसे कि द्रौपदी या उत्तरा। द्रौपदी का भी उदाहरण अच्छा नहीं मानते हैं संत। क्यों? क्योंकि उसने पहले औरों से, कईयों से सहायता मांगी थी, तब भगवान से मांगी थी, इसलिए उदाहरण है। लेकिन अच्छा उदाहरण किसका है? उत्तरा का है, गजेंद्र का है ना। गजेंद्र ने भी थोड़ा बहुत तो रखा था कि मेरे को हथनी बचा लेंगी, क्योंकि 1000 पत्नियां थी उसकी, बड़ा बल था, 1000 साल लड़ाई चली है उसकी, तो खुद का बल भी है। लेकिन उत्तरा को तो समझ में आ गया कि ये पांडव खड़े हैं और ये खड़े हैं, इनके पास कोई सामान है नहीं, तो एक कृष्ण से ही पुकार की थी उसने, और भगवान ने बचाया। बचाया क्या? मृत्यु तो हो ही चुकी थी, ब्रह्मास्त्र से कोई बच सकता है क्या? मृत्यु हो गई थी परीक्षित की, भगवान ने जीवित किया उसको, है ना। तो आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त मतलब जैसे हमने गीता कोई मंत्र मान लिया, गीता कोई गुरु मान लिया, अब हम गीता से ही चाहेंगे जो कुछ चाहेंगे, अब तुम ही बताओ भाई, तुम ही सब, तो ये जिज्ञासु भक्त हो गया, और कहीं इधर उधर नहीं जाना। और अर्थार्थी, यानी अर्थ चाहता है, पैसा चाहता है, धन चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, लेकिन किससे चाहता है? केवल, वो भी भक्त है। देखो भगवान का क्या मजे की बात है। यदि हम केवल भगवान से मांगे तो मांगते हुए भी हम क्या हो जाएंगे? और यदि हम भगवान से नहीं मांगे, इसी अध्याय में आगे आएगा, मैं यही कवर कर रहा हूं, यदि हम देवताओं की पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं, और देवताओं से सकाम भाव से मांगते हैं, हमें ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, तो हमारा पतन हो जाएगा। हमको अल्प बुद्धि कहेंगे भगवान, तुच्छ बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है। देवताओं से मांगेंगे तो क्या हो जाएंगे? और भगवान से मांगेंगे तो भक्त हो जाएंगे। इसलिए हमको किससे मांगना चाहिए? मांगे तो केवल भगवान से। तो देवताओं को क्या करें? भगा दें। और अभी सुन लिया उन्होंने, पवन देव ने, वायुदेव ने, वो कहते हैं अब हम तुम्हारे प्राणों को खींच लेते हैं। बोलो भाई, पवन देव कहते हैं कि तुम्हारी सांस जो गई है, बस अभी गई है, अब आएगी नहीं, वही तो है प्राण। भगवान सूर्य कह देते हैं तुम्हारे एक एक सेल में जो क्रिया चल रही है वो हमारी वजह चल रही है, बोलो चलाएं कि नहीं चलाएं? भगवान की शरण है तो ये सब चलाएं। तो यदि उन्होंने ऐसा कह दिया तो हम कृष्ण को भूल जाएंगे। तो देवताओं का ये जो शरीर है ना, ये देवताओं का सम ऑफ टोटल है। ये हमारे शरीर की एक एक क्रिया में, एक एक अंग में किसका योगदान है? देवताओं का। और देवता मैनेजर हैं भगवान के, वो इस प्रकृति को संचालित कर रहे हैं। जैसे सीएम को काम करना है तो 10 जगह जिम्मेदारी देते हैं, ऐसे देवता हैं। इसलिए देवता चूंकि हमको दे रहे हैं, देवता का मतलब क्या? जो देने वाला। हम कौन है? देवता के लेवता हैं? तो यार लेवता हो तो कम से कम कुछ तो ड्यूटी बनती होगी। मतलब लेवता देवता को सैल्यूट भी नहीं करेगा क्या? अरे जो बिना मांगे हमको दे रहा है वो देवता है ना, और हम कौन है? तो हम लेवता है, तो लेवता कम से कम देवता को हाथ तो जोड़ो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? जो भी उसकी पूजा विधि विधान से करो, सारे कुलाचार धर्म सब निभाओ, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भगवान की शक्ति से ही काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं। इसलिए उनसे हमको मांगना कुछ नहीं है। मांगे तो केवल क्या मांगे? भगवान की भक्ति मांगे उनसे, तो काम बन जाएगा। और देवताओं से, यदि पितरों से, भूतों से, आगे बताएंगे भगवान, इनसे हमने सकाम भाव से मांगा तो हमारा पतन हो जाएगा। हाँ, निष्काम भाव है, भगवान की भक्ति मांगे तो देवता भगवान की भक्ति भी दे सकते हैं। अरे देवता तो छोड़ो, भूत प्रेत भी दे सकते हैं। तुलसीदास जी को भगवान से किसने मिलाया बताओ? कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है। मैं बताता हूँ। तुलसीदास जी जब शौच के लिए जाते थे
तो जो शौच का बचा हुआ जल है वो एक कटीली झाड़ी पे डाला के आते थे। भूत और प्रेत ये ऐसी कटीली झाड़ियों पे रहते हैं। तो उसमें एक प्रेत था, संत का इतना प्रभाव होता है कि उसका उद्धार हो गया उससे, कई दिनों तक जब डाला ना जल। इसको कोई साइंटिफिक माइंड वाला आदमी है ना, इसको गलत नहीं मान ले भाई, है ना, वरना मैं अभी बहस भी कर सकता हूँ, हालांकि टाइम लग जाएगा, उसमें गलत जगह चले जाएंगे अपन। ये सब होते हैं, ठीक है। हालांकि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप चिंता मत करो। यदि भगवत गीता आपके पास है, कोई भूत प्रेत की ताकत नहीं है जो टच कर जाए। ये वचन है मेरा आपको। हिम्मत नहीं किसी की, भगवान की शरण यदि हम हैं, गीता का नाम ले तो किसी की हिम्मत नहीं है। गलत शक्ति को टच नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन ऐसा मत कहो कि होती ही नहीं है दिमाग के दम पे, वरना वो शाम को आगे बता देगा कि मैं हूं कि नहीं। तो हाँ, तो वो प्रेत प्रकट हो गया, तो खड़ा हो गया, महाराज बताओ क्या चाहिए आपको, हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो, अरे कुछ तो मांगो, आप क्या कर रहे हो, हमारा तो आपने सब उद्धार कर दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया देखो, हम तो भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो हमारे पास सामान नहीं है ना, लेकिन हम आपको हनुमान जी का पता बता सकते हैं। हनुमान जी, वो आपको श्री राम का पता बता देंगे। अच्छा हनुमान जी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक कीर्तन होता है उस जगह, तो जब सब चले जाएंगे, जब हनुमान जी वहाँ बैठे रहते हैं, तब तक वो हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। और ऐसा ही हुआ, तुलसीदास जी वहाँ गए उस कीर्तन में और हनुमान जी के दर्शन किए। तो हनुमान जी ने फिर उनको राम जी से मिलवाया कि वहाँ आएंगे राम जी, इस रूप में आएंगे। तुलसीदास जी चूक गए। फिर दोबारा हनुमान जी ने कहा अरे तुमको आए तो थे वो यार, तुम भूल गए, वो घोड़े वाले देखे नहीं तुमने, हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सें तिलक लेत रघुबीर, यही तो है वो दोहा। तो यदि निष्काम भाव है तो भूत प्रेत भी हमें भगवान से मिलाने वाले हो जाएंगे, और सकाम भाव है तो पतन हो जाएगा। इसलिए पूजा करें लेकिन निष्काम भाव से, अपना कर्तव्य पालन अवश्य करें। तो ये अर्थार्थी भक्त हो गए। और इन तीन के अलावा अब चौथा भक्त जो भगवान बता रहे हैं वो विलक्षण भक्त है, वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त क्या है? देखो, हम सब यही पूछते रहते हैं कि भगवान से हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या चाहिए, कैसे भगवान है, वो क्या देने वाले, लक्ष्मी जी क्या है, सरस्वती जी क्या देती हैं। ये हमारी दिमाग ऐसे घूमता रहता है। लेकिन ज्ञानी भक्त का दिमाग कैसे घूमता है? वो भगवान से पूछता है प्रभु आपको क्या चाहिए, बोलो भाई, हम कैसे नचें कि आपको मजा आए, बोलो हम कलामंडी खा जाएं आपको, तो कैसे क्या करें हम आपके लिए, बोलो आप कहो, जैसे हम तैयार हैं नचने के लिए, आपको मजा आना चाहिए। बिल्कुल जैसे जमूरा मदारी नहीं होता है तो बंदर जैसे नाचता है, तो ज्ञानी भक्त ऐसा होता है, वो भगवान के सुख में अपना सुख ढूंढता है। और यही असली गणित है। भगवान के सुख में जिसने अपना सुख देख लिया, वास्तव में असली सुख का हकदार वही है। क्योंकि भगवान के सुख में ही हमारा सुख है, हमारा सुख इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ज्ञानी क्या करता है? वो भगवान का सुख देखता है। ये ज्ञानी भक्त है। जैसा कि आपने सुना होगा गोपियों की कहानी, सुनिए। भगवान गोपियों की बड़ी बड़ाई करते हैं, तो रुक्मणी जी सत्यभामा जी चिढ़ गई एक दिन, 16,108 रानी हैं, तो और आप लगे रहते हो उनकी गोपियों की बात करने। तो कहते हैं भगवान ने बहाना बनाया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, भक्त की रच चाहिए। सुनिए ना कहानी। तो रुक्मणी जी ने कहा लो हम दे देते हैं। तो नारद जी आए कि मरोगे क्या, नरक में जाओगे, चरणों की धूल वहां लगाओ और भगवान पे लगा रहे हो। और रुक्मणी ने कहा नहीं, नरक में नहीं जा भैया हम। और गोपियों सब ने मना कर दिया, नारद जी ने भी मना कर दिया। नारद जी तो क्या नाटक करते हैं, है ना। नारद जी बात तो भगवान के मन है। फिर गोपियों के पास गए तो गोपियों को डराया उन्होंने। किन्होंने? नारद जी ने। नरक में जाओगी घोर। उन्होंने कहा हमको घोर नरक स्वीकार है, हमारा कन्हैया सही होना चाहिए, हमारे कन्हैया का दर्द मिट जाए, ये बोरी की बोरी भर ले जाओ आप हमारे चरणों की धूल। तब भगवान ने कहा देखो ये समझ में आया, ये ज्ञानी भक्त हैं। कौन? गोपियाँ ज्ञानी भक्त हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं। बस ऐसे भक्तों के लिए भगवान बिक जाते हैं। बिक जाते हैं मतलब खड़े रहते हैं, खड़े। जो निष्काम भक्त होगा ना, एक बहुत बड़ी बात है ये, निष्काम भक्त के लिए भगवान इंतजार करते हैं कि यार ये कब कुछ कह दे मेरे को। हमारे जैसे इंटरनेशनल भिखारियों से तो मतलब मत ही पूछो आप। हमारा
निष्काम तो सूरदास जी महाराज जब पद गाते हैं, जो उनके पद हैं, वो सूरदास जी के जो पद हैं वो हमारी तरह फिल्मी धुन में तुकतान नहीं है, वो कि ऐसे तुक मिला दी फिर इधर से तुक मिला दी और कुछ जोड़ दिया, जैसे आजकल हम फिल्मी गाने गाते हैं ना, माता बहनें विशेष गाती हैं, ये कचरा है सब ये। सूरदास जी जैसे जो भक्त जो भजन लिखते हैं वो भगवान की लीलाओं को साक्षात करते हैं, उनके सामने ऐसी लीलाएं की हैं भगवान ने, उनको लिखा है, इसलिए हमको शुद्ध भक्तों के भजन गाने चाहिए, ये फिल्मी गाने नहीं गाने चाहिए। फिल्मी गानों की धुन पे जो बने हुए भजन है ये नहीं गाने चाहिए, ये बहुत प्रचलन है आजकल समाज में, सब कचरा है ये, तुकतान से मिला हुआ है। तो सूरदास जी के यहाँ पे भगवान खड़े रहते थे, खेलते थे उनसे, और आते जब कहते सूरदास जी कोई बर मांगो ना, कोई बर मांगो। सूरदास जी परेशान हो गए, यार ये रोज बर कहते रहते हैं, बर मांगो बर मांगो। तो सूरदास जी ने कहा अच्छा एक चीज़ बताओ, हम बर चलो मांग लेते हैं आज आपसे, ये जो अभी हम आपको याद करते हैं और याद करते ही आप हाजिर हो जाते हो, तो हम बर मांग लेंगे तब भी क्या आप ऐसे ही आते रहोगे? तो भगवान चुप हो गए, कुछ नहीं बोले ठाकुर जी। अरे जब मांग लोगे तो काहे को आएंगे हम? तो ये ज्ञानी भक्त हैं, इन ज्ञानी भक्तों के लिए भगवान बिक जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि केवट का प्रसंग है, केवट क्योंकि भगवान फंस जाते हैं चक्कर में, तो सब काम करता है केवट, चरण धोता है, सारे पितरों को और सबको बुला लेता है और सबको चन्नामत देता है और भगवान को पार उतार के, और भगवान जो है जब उतर जाते हैं तो प्रभु तो किसी का नहीं रखते ना, अब तो सन्यासी वेश में है भगवान, तो उनके मन में है कि यार इसको उतरा ही नहीं दिया हमने, कुछ हो तो दे हैं। तो सीता जी की तरफ देखते हैं मात्र, इतने में सीता जी अपनी मणि जड़ित जो उंगली है, अंगूठी है, उनको उतार के दे देती है। देखिए आप, सी पिय ही के जानन हारी है, मन मुद्री मन मुदित उतारी। क्या भाव लिखे तुलसीदास जी ने, मतलब किस तरह से देती हैं, मतलब मुदित होके दे रही हैं। बोलो हम में हिम्मत है किसी में? और भगवान उस मुद्री को लेके और केवट से कहते हैं, केवट ये उतराई ले लो भाई। केवट कहते हैं नहीं महाराज ये नहीं लेंगे। अरे तुमने उतारा अभी, उतराई तो लो आप। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि भल बन भूरी। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ए प्रभु आपने क्या नहीं दे दिया मेरे को? बिक जाते हैं भगवान। कोई निष्काम हो, भगवान की कोई सेवा करना चाहे, उनका काम करना चाहे, वो कभी नुकसान में रह सकता है? संभव नहीं है भाई। अरे माँ का काम करने एक बेटा गया हुआ है और पीछे से मिठाई का डिब्बा आया, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, जब मिठाई आती तो थी लेकिन जाती खाती ये पता नहीं चलता था, आजकल की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो और भाई हैं 3-4 वो तो मिठाई पे टूट रहे हैं, उनका बट हो गया तब भी मड़रा रहे हैं कहीं से कुछ और मिल जाए यार। लेकिन माँ जिसको पता नहीं है मिठाई आई भी है और उसका क्या हिस्सा है, बोलो उसका हिस्सा रखेगी माँ या नहीं रखेगी? रखेगी, ज्यादा रखेगी। ये निष्काम कर्म स्वामी जी कहते हैं भगवान को ऋणी बना देता है। ये ज्ञानी भक्त करता है, वो खुद क्या मिलेगा ये नहीं सोचता है, वो ये देखता है भगवान आपकी रजा किसमें, बोलो आपको क्या चाहिए, क्या करें आपके लिए। ये ज्ञानी भक्त की पहचान है। इसको भगवान कहते हैं वो मेरी आत्मा है, ऐसा कहते हैं भगवान गीता में। अर्जुन वो मेरी आत्मा है, मैं, मेरी लक्ष्मी, मेरी धर्म पत्नी, मेरा भाई बलराम, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, वो भी मेरे इतने प्रिय नहीं है जितना मेरा एक ज्ञानी भक्त है। ऐसा भगवान भागवतम में कहते हैं, वो भी मेरा इतना प्रिय नहीं है जितना मेरा एक ज्ञानी भक्त है, ऐसा कहते हैं भगवान। देवताओं की बात हमारी हो गई और भगवान ने जैसा कि देखा
कि भगवान देवताओं की पूजा करने वाले को अल्पमेधसाम कहते हैं। ऐसा कह के भगवान इस ज्ञान विज्ञान योग को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। अब हम